और क्या छिपा था गुल और सरोवर के पीछे का रहस्य, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है कि नदी किनारे एक पेड़ पर एक तोते और मैना का जोड़ा रहता था। तोता अपनी पत्नी मैना से बहुत प्रेम करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करता था। तोता शांत और सीधा साधा स्वभाव का था, जबकि मैना बहुत ही चालाक थी। एक दिन मैना ने तोते से कहा, हे स्वामी, प्रतिदिन एक जैसा भोजन खाते खाते मेरा मन ऊब गया है। आज आप कुछ स्वादिष्ट और अच्छा भोजन लाएं। पत्नी की बात मानकर तोता भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। बहुत समय तक खोजने के बाद भी उसे कुछ विशेष नहीं मिला। थक कर वह तालाब के किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर अपनी पत्नी के लिए क्या लेकर जाए। तभी वहां एक कौवा उड़कर आया। उसने उदास बैठे तोते को देखा और पूछा, मित्र, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तोते ने सारी बात कौवे को बताई। उसकी बात सुनकर कौवा अपने घर गया और वहां से अनाज और दाने लाकर तोते को दिए। कौवे ने कहा, मित्र, ये अनाज और दाने बहुत अच्छे और स्वादिष्ट हैं, इन्हें अपनी पत्नी को दे दो। ये सुनकर तोता बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मित्र, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तोता अनाज और दाने लेकर अपने घर लौटने लगा। रास्ते में उसने झाड़ियों से कुछ आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो वह चौंक गया। उसकी पत्नी मैना किसी दूसरे तोते से हंस हंस कर बातें कर रही थी। तोता चुपचाप घर लौट आया। जब मैना वापस आई तो तोते ने पूछा, तुम कहाँ गई थी? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैना बोली, स्वामी, मैं अपनी एक सहेली से मिलने गई थी। तोता बहुत दुखी हुआ, लेकिन मैना को इसकी परवाह न थी। वह तो अनाज और दाने देखकर बहुत खुश हो गई और बड़े चाव से खा गई। खाते खाते बोली, स्वामी, बहुत मजा आया, कल भी ऐसे ही स्वादिष्ट दाने और अनाज लेकर आना। लेकिन तोते को पूरी रात नींद न आई। वह सोचता रहा कि उसकी पत्नी ने उससे झूठ क्यों कहा। अगले दिन उसने अपने मित्र कौवे को सारी घटना सुनाई। कौवा बोला, मित्र, क्या जमाना आ गया है। मैं सोचता था कि केवल मनुष्य ही अपने स्वार्थ के लिए धोखा देते हैं, पर अब तो लगता है कि अब कोई भी भरोसे के योग्य नहीं रहा। तोते ने कहा, मित्र, धोखा कैसा? मैं समझा नहीं। तब कौवा बोला, तुम बहुत भोले हो। आओ, मैं तुम्हें एक मनुष्य की कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि किस तरह स्वार्थ चरित्र और विश्वास को नष्ट कर देता है। लेकिन ध्यान रखना, इस कहानी को अंत तक सुनना। तोते ने हामी भरी और कौवे ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के पर एक राज्य बसा हुआ था। उस नगर में एक दयावान राजा रहते थे। उनकी 2 रानियां थीं और राजा दोनों से बहुत प्रेम करते थे, पर उन दोनों में से किसी ने उसे संतान का कोई सुख नहीं दिया था। एक बार राजा ने महल में भव्य नृत्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें आसपास के गांवों की कन्याएं भी भाग लेने आईं। शाम का समय था और नृत्य कला का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। तभी राजा की नजर अचानक से एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है, जिसका नृत्य देखकर राजा उस पर मोहित हो जाता है। फिर अगले दिन राजा मंत्री को कहकर अपने विवाह का प्रस्ताव उस स्त्री के सामने रखवाता है। लेकिन वह स्त्री इस प्रस्ताव को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह मंत्री से कहती है, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं सोचकर बताऊंगी। फिर अगले दिन वह स्त्री पत्र पर हाँ लिखकर राजा के पास भिजवा देती है और कुछ दिनों के बाद ही राजा उस स्त्री से विवाह कर लेता है। इस तरह अब राजा की 3 रानियां हो जाती हैं। कुछ सालों बाद उस रानी के 3 पुत्र होते हैं। राजा 3 पुत्र पाकर बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा के तीनों पुत्र बड़े हो गए। राजा महाराजाओं को जंगल में शिकार खेलने का शौक हुआ करता था। तो एक दिन राजा का बड़ा बेटा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने के लिए गया। जंगल में शिकार करते करते पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। थक हार कर वह घर लौटने लगा। लेकिन तभी अचानक घने जंगल से एक पागल सा दिखने वाला आदमी बाहर आया। उसने बहुत अजीब से फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और उसका व्यवहार भी असामान्य लग रहा था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसके कंधे पर एक तोता बैठा हुआ था। उस व्यक्ति और तोते के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वही तोता अब उसका एकमात्र सहारा था। राजकुमार उस पागल से दिखने वाले व्यक्ति के पास गया और उससे बोला, आप कौन हैं और इस जंगल में क्यों भटक रहे हैं? लेकिन वह पागल व्यक्ति कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह बहुत भूखा था और भोजन की तलाश में था। इतने में राजकुमार ने अपने थैले से कुछ लड्डू निकालकर उसे दे दिए। पागल व्यक्ति लड्डू देखते ही लपक कर खाने लगा। इतने में राजकुमार ने फिर पूछा, आखिर तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? ये सुनते ही उस पागल व्यक्ति के हाथ से लड्डू गिर गया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह फूट फूट कर रोने लगा। ये देखकर राजकुमार हैरान हुआ और पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? तब उस पागल व्यक्ति के कंधे पर बैठे तोते ने कहा, मेरे मालिक अपने बेटे के कारण इस हालत में जंगल में भटक रहे हैं। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा इनके साथ क्या हुआ था? तोता बोला, पास के नगर में एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है।
जिसका पिता एक राजा है। वह अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था और लड़की भी विवाह को तैयार थी, लेकिन उस लड़की की एक शर्त थी, वह उसी इंसान से विवाह करेगी जो उसके एक प्रश्न का सही उत्तर देगा, और यदि उत्तर न दे पाया तो उसका सिर कटवा दिया जाएगा। मेरे मालिक का एक पुत्र था जो उस राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी के प्रश्न का उत्तर न दे पाने के कारण उसका सिर काट दिया गया। इसी सदमे से मेरे मालिक ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और इस हाल में आ गए। इतना तोते के बोलते ही वह पागल व्यक्ति वहां से चला गया। ये सारी बात सुनकर राजकुमार के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी की बात गहराई से बैठ गई। महल की ओर लौटते समय भी पूरे रास्ते वही राजकुमारी उसके ख्यालों में घूमती रही। घर पहुंचकर रात में वह आराम से लेट तो गया, लेकिन सुबह उठने पर भी उसके मन में सिर्फ उसी राजकुमारी के विचार चल रहे थे। अंततः उससे रहा नहीं गया और वह घोड़ा निकालकर उस राजकुमारी के महल की ओर चल पड़ा। राजकुमार को बाहर जाता देख उसके माता पिता ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तब बड़ा राजकुमार कहता है कि हमारे पड़ोसी नगर में एक राजकुमारी रहती है और वह विवाह करना चाहती है, परंतु उस राजकुमारी का यह कहना है कि उसका एक प्रश्न है और जो कोई उसके प्रश्न का उत्तर दे देगा वह उससे विवाह कर लेगी, और जो उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा उसका सिर कटवा दिया जाएगा। अब तक उसके चक्कर में कई लोग मारे जा चुके हैं। यह सुनकर राजकुमार के माता पिता ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु राजकुमार ने उनकी एक भी नहीं सुनी और राजकुमारी के महल की ओर निकल पड़ा। राजकुमारी के महल पर पहुंचते ही उसने राजकुमारी को देखा। वह अत्यंत सुंदरी थी। राजकुमार उसके रूप को देखता ही रह गया। राजकुमार ने राजकुमारी के पास अपने आने का कारण बताते हुए उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तो राजकुमारी कहने लगी कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी, और यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और बोला, राजकुमारी पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। फिर राजकुमारी अपना वह प्रश्न पूछती है जो अब तक वह कई लोगों से पूछती आ रही थी। जब राजकुमार ने प्रश्न सुना तो वह हैरान रह गया। उसे कोई उत्तर नहीं सूझा, और जब वह उत्तर नहीं दे पाया तो राजकुमार का सिर कटवा दिया गया। दोस्तों, आखिर ऐसा कौन सा प्रश्न था जो राजकुमारी पूछती थी, लेकिन कोई भी उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता था? इसके बारे में आपको आगे कहानी में पता चलेगा कि राजकुमारी ऐसा क्या पूछती थी और ऐसा क्यों करती थी कि जो भी राजकुमारी से विवाह करना चाहता था उससे वही एक प्रश्न पूछती और उत्तर न मिलने पर उसका सिर कटवा देती थी। इस तरह बड़े राजकुमार का सिर कटवा दिया गया। उधर राजमहल में सब उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे, पर जब राजकुमार घर वापस नहीं आया तो मंझले राजकुमार ने विचार किया कि वह उस राजकुमारी के पास जाएगा और अपने भाई का पता लगाएगा। फिर वह अगले दिन वह भी राजा रानी से अनुमति लेकर उस राजकुमारी के महल पर पहुंच गया, परंतु जैसे ही उसने राजकुमारी के सुंदर रूप को देखा वह भी उस पर मोहित हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि यह कितनी सुंदर स्त्री है, काश मैं इससे विवाह कर पाता। लेकिन फिर राजकुमार राजकुमारी से कहता है कि मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? तो राजकुमारी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यह सब सुनकर राजकुमार फिर से सोच में पड़ जाता है। तब राजकुमारी राजकुमार से कहती है, क्या सोच रहे हो? तब राजकुमार कहता है कि आप कितनी सुंदर हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो फिर राजकुमारी कहती है कि मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, किंतु पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। यदि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी, अगर नहीं दे पाए तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। तो राजकुमार कहता है, ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछिए। लेकिन मंझला राजकुमार भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता और उसका भी सिर कटवा दिया जाता है। इस प्रकार राजकुमारी से विवाह के चक्कर में उस राजा के 3 लड़कों में से 2 लड़कों के सिर कटवा दिए गए। अब बचा सबसे छोटा राजकुमार जो थोड़ा चतुर था। वह अपने माँ बाप से कहता है, पिताजी, हम उस हत्यारिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने जा रहे हैं। या तो मैं उस हत्यारिन से बदला लेकर आऊंगा, अन्यथा आप यह समझ लेना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। राजकुमार के माता पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह प्रतिशोध की आग में जलता हुआ राजकुमारी से बदला लेने के उद्देश्य से राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। रास्ते में जाते जाते उस लड़के ने विचार किया कि जैसे मेरे भाई गए थे, अगर मैं भी वैसे ही गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो जरूर। कुछ सोचने समझने के बाद उसने क्या किया कि उसने राजकुमारी के महल से थोड़े पहले एक बगीचा देखा। वहां से
राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। रास्ते में जाते जाते उस लड़के ने विचार किया कि जैसे मेरे भाई गए थे, अगर मैं भी वैसे ही गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो जरूर। कुछ सोचने समझने के बाद उसने क्या किया कि उसने राजकुमारी के महल से थोड़े पहले एक बगीचा देखा। वहां उसने अपने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और उस बगीचे के अंदर चला गया। राजकुमारी वहां पर उस शांत वातावरण में विश्राम करने आया करती थी। उस बगीचे में एक सरोवर था और उस सरोवर के किनारे वह राजकुमार एक आम इंसान की वेशभूषा में खड़ा हो गया। जब राजकुमार सरोवर के किनारे खड़ा था, तभी राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ उसी बगीचे में आई। कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपनी एक सहेली से कहा कि हमें पानी लाकर दो, हमें बहुत तेज प्यास लगी है। अब उस राजकुमारी की बात सुनकर उसकी एक सहेली हाथ में बर्तन लेकर उसी सरोवर पर जल लेने के लिए आती है, जिस सरोवर पर वह राजकुमार आम इंसान के रूप में पहले से ही खड़ा था। जब राजकुमारी की सहेली ने राजकुमार को देखा तो उसके रूप को देखकर वह मोहित हो गई। राजकुमारी की सहेली सरोवर से जल भरकर ले आई और राजकुमारी को पिलाया, फिर तुरंत लौटकर सरोवर के पास चली गई। वहां जाकर उसने उस आम आदमी यानी राजकुमार से कहा, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो गई हूँ और मैं शीघ्र ही आपसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर राजकुमार कहता है, वह तो ठीक है, लेकिन आप कौन हैं? फिर वह लड़की कहती है, मैं इस राज्य की राजकुमारी संयोगिता की सहेली पद्मावती हूँ। यह सुनकर राजकुमार सोचता है कि यह तो उसी राजकुमारी की सहेली है, इसके माध्यम से ही मैं उस राजकुमारी का रहस्य जान सकता हूँ। तब वह राजकुमार राजकुमारी की उस सहेली पद्मावती के साथ उसके घर चला जाता है। पद्मावती अपने आंगन में चारपाई बिछाकर राजकुमार को बैठा देती है और भोजन करवाती है। फिर कहती है, आप क्या सोच रहे हो? आप विश्वास कीजिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप पर दीवानी हो चुकी हूँ। मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। जब इतनी बात राजकुमार ने सुनी तो वह रोने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह कहने लगा, मैं सरोवर के किनारे इसलिए घूम रहा था क्योंकि तुम्हारी राजकुमारी इतनी हत्यारिन है कि उसने अब तक कई लोगों के सिर कटवा दिए हैं और उन्हीं में मेरे 2 भाई भी मारे गए हैं। इसलिए मैं अपने भाइयों की हत्या का बदला लेना चाहता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। तब पद्मावती कहती है, वह तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमसे विवाह करेंगे। राजकुमार उसकी बात मान लेता है। इस तरह पद्मावती ने एक तरफ तो राजकुमार से विवाह का वादा करवा लिया, वहीं दूसरी ओर उसे यह डर भी था कि अगर वह उसे राजकुमारी के पास जाने देगी तो पता नहीं वह वहां से लौटकर आएगा भी या नहीं। फिर राजकुमार पद्मावती से कहता है, मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगा, लेकिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के बाद। जब राजकुमार ने पद्मावती से इतना कहा तो पद्मावती को राजकुमार पर विश्वास हो गया। फिर पद्मावती ने राजकुमार को राजकुमारी के बारे में बताना शुरू किया। पद्मावती ने बताया, वो राजकुमारी हर एक इंसान से केवल एक ही प्रश्न पूछती है, गुल सरोवर की क्या कहानी है? तब राजकुमार ने पद्मावती से कहा, अगर तुम्हें प्रश्न पता है तो इसका उत्तर भी अवश्य पता होगा, आप हमें इसका उत्तर बता दीजिए। लेकिन पद्मावती तुरंत हाथ जोड़कर बोली, अगर मुझे उत्तर मालूम होता तो मैं आपको जरूर बताती। राजकुमारी के राज्य में एक साधु रहता है, सिर्फ उसी को यह गुल सरोवर वाली कहानी पता है। उसी ने राजकुमारी को यह सलाह दी है कि अगर तुमसे कोई विवाह करना चाहे तो उससे गुल सरोवर की कहानी के बारे में पूछना। हालांकि यहाँ तक कि राजकुमारी को भी इस कहानी के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी वह यह प्रश्न पूछा करती है क्योंकि वह उस साधु से प्रेम करती है। तब राजकुमार ने पद्मावती से कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया है। अब हम जाकर पहले गुल सरोवर की कहानी के बारे में पता करते हैं कि इसकी कहानी क्या है। आप मेरा इंतजार करना, मैं लौटकर वापस जरूर आऊंगा। तब पद्मावती कहती है, राजकुमार, गुल सरोवर की कहानी कहाँ मिलेगी? यह मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है। आप वहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। राजकुमार बोला, क्यों नहीं लौट पाऊंगा? तब पद्मावती बोली, रास्ते में बहुत खतरा है, इसलिए आप वहां मत जाइए। यदि आप जिद करेंगे तो अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाएंगे। बेहतर है आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए और बदला लेने का विचार छोड़ दीजिए। राजकुमार ने दृढ़